ये हमारे दाएं तरफ राजीव रंजन जी हैं, जन स्वराज के युवा नेता हैं, और ये अमित विक्रम जी हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। और मुझे तो आप सब जानते ही हैं, मैं सदफ इकबाल हूँ, यहाँ की प्रदेश प्रवक्ता। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रशांत किशोर जी 20 तारीख से बिहार बदलाव यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे बिहार बदलाव यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बिहार में जो जेपी आंदोलन में जो एक नारा दिया गया था बदलाव का, उसी को, उस नारे को, उस विचार को हर घर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसीलिए कोशिश ये किया जा रहा है कि पहले इस यात्रा की शुरुआत सिताब दियारा से, जेपी जी की धरती से किया जा रहा है, और वहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और पूरे बिहार में 120 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। प्रशांत किशोर जी लोगों को ये बताना चाहते हैं और 2 साल से अपने पदयात्रा के दौरान भी लोगों को ये बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वोट जो है जात पात और धर्म और 500 नोट, मुर्गा भात, इस पर नहीं देना है। वोट दें अपने बच्चों का मुंह देख करके, पलायन पर दें वोट, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया जाए और बिहार की तरक्की को, बिहार की गरीबी को, युवाओं के रोज़गार को मुद्दा बना करके उसके ऊपर वोट दिया जाए। वोट हमारे लोगों का, बिहार के लोगों का बहुत कीमती है, एक एक वोट की कीमत है। इसलिए इस वोट को यूं ही बर्बाद ना किया जाए। जब तक आप सही व्यक्ति को, सही पार्टी को नहीं चुनेंगे, बिहार की तरक्की मुमकिन नहीं है। आज हम जिस तरह से जात पात के दायरे में उलझे हुए हैं, जिस इस चक्रव्यूह में अभी तक उलझे हुए हैं, या तो जात पात को लेकर के हमारे यहाँ वोट का दिया जाता है या धर्म को लेकर, और अगर ये दोनों चीज़ें जहाँ गौन हो जाती हैं वहाँ बाहुबलियों का जोर होता है। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकली हो। जन स्वराज एक वाहिद ऐसी पार्टी है कि प्रशांत किशोर जी इन चीज़ों से ऊपर उठ करके तरक्की की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि वोट आप जिसे भी दें, ज़रूरी नहीं है कि वोट आप जन स्वराज को दें, लेकिन आप जिसको भी वोट दें, आप अपने बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, रोज़गार के लिए, जो बिहार से पलायन है उसके लिए वोट दें। और अभी राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, तो आगे की बात ये कहेंगे। स्वागत करूंगा यहाँ पर आने के लिए और हम लोगों को सुनने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी मेन मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि 20 तारीख से प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा निकालने जा रहे हैं। 11 अप्रैल को जो रैली हमारे पटना गांधी मैदान में हुई थी, उसमें जो हमारे पार्टी के लोगों का जो इस रैली के पात्र बनना चाहते थे, उनका क्या हासिल हुआ था, ये आप लोग सभी को जानकारी है इस बात का। और 11 अप्रैल को ही प्रशांत जी ने गांधी मैदान में ये अनाउंस किया था कि आप लोग यहाँ पटना गांधी मैदान नहीं पहुँच पाए तो मैं हर जिले में आपके पास पहुँचूँगा। इन व्यू ऑफ डैट, उसी के क्रम में प्रशांत भैया 20 तारीख को बिहार बदलाव यात्रा निकल रहे हैं। और आप सभी लोग को इस बात का भी ज्ञात है कि कुछ ही महीनों में, आने वाले समय में हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव भी हैं। और उस बिहार बदलाव यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे का नाम ही आपको बता रहा है कि बदलाव की बात होगी। बदलाव में सबसे पहले आप बदलाव को समझिए। प्रशांत भैया की बातों को मैं रिटेरिएट करूंगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं बोलूँगा। सबसे वो लोगों को ये बताने जा रहे हैं, किसको वोट करना है ये नहीं जानना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, किसके लिए वोट करना है ये ज़्यादा आवश्यक है। इम्पोर्टेंट ये है किसके लिए वोट करना है, वो मैडम ने अभी बताया, बदलाव के लिए वोट करना है। अगर अभी इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बिल्कुल लॉजिकल कर देता हूँ और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वो ये रहेगा कि अभी जो भी हालात हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़क की, लॉ एंड ऑर्डर का, गवर्नमेंट जॉब्स का, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का, एजुकेशन का, जो भी हालात है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप जो अभी करेंट रिजीम में है, चाहे जो भी अभी ऑप्शन अवेलेबल है, आप उस पर अगर विश्वास रखते हैं तो उनको वोट दीजिए। पर अगर आप बिहार का बदलाव चाहते हैं, बिहार में नई रिजीम चाहते हैं, नए लोग चाहते हैं जो नई दिशा में काम करें, नई सोच के साथ काम करें, और इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो प्रशांत भैया ने कहा कि सड़क, शिक्षा, नली गली ये सब बने चाहे ना बने, पर पलायन रुके, बिहार के बच्चों को यहीं पर ही रोजगार मिले और यहीं पर 10 से 15 हज़ार का रोजगार कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी व्यवस्था यहीं हो जाए। अगर ये मुद्दे पर अगर आप वोट करना चाहते हैं तो जन स्वराज को जरूर चुनें। और इन्हीं सारी चीज़ों को जनता के बीच में रखने के लिए प्रशांत भैया 20 तारीख को जेपी जी के, माननीय जयप्रकाश के जन्मभूमि से वहाँ से निकल रहे हैं और
उसी चीज़ को लेके पूरे बिहार में वो जिले बाई जिले करके सभी लोगों के पास जाएंगे और लोगों को इससे अवगत कराएंगे। इसका अवगत का एक लोगों को जागरूक करना भी है और इस अवगत में लोगों को जो आगे आने वाले चुनाव में वो जन स्वराज के लिए प्रेरित करना और ये भी बताना कि किसको वोट करना है, डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, किसके लिए वोट करना है, मुद्दों पे वोट करना है, जो भी आपको जिससे भी आप सेटिस्फाइड हैं। ये मैं और कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे इंटरव्यू में, बहुत सारे वीडियोस में प्रशांत भैया भी बोल चुके हैं, वही वो बात सबको रखने जा रहे हैं। और हर जिले में बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से हर जिले में जाने का कारण यही है कि 11 अप्रैल को जो हमारी रैली हुई थी उसमें सारे लोग सही ढंग से और उतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग पहुँच नहीं पाए थे। तो वहीं गांधी मैदान में ही शाम को 4 साढ़े 4 बजे को प्रशांत भैया ने अनाउंस किया था कि हम लोग जो हमारे तक नहीं पहुंच पाए जी, हम हर जिले में जाके लोगों तक पहुंचेंगे, अपनी बात को वहां जाके रखेंगे, ताकि इसमें हमें कोई नहीं ये काम करने से, लोगों तक जाने में हमें कोई सरकार, कोई व्यवस्था कोई नहीं रोक सकती। इन बातों के साथ मैं अभी विराम करूंगा। अब अमित विक्रम बदलाव रैली या बदलाव यात्रा जो हमारी है उसके उद्देश्य के संबंध में सुना हमारे साथियों को, और इसकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है कि वर्तमान जो सत्ता है वो लगातार जन नेताओं को अपनी जनता से मिलने से रोक रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार में कांग्रेस के एक बड़े लीडर आए, उनकी सभा होने से भी रोकने का प्रयास किया। हालांकि बाद में उन्होंने बिना परमिशन के ही सभा की, संवाद किया। हमारी भी जब 11 अप्रैल को सभा थी तो हमारे जो लोग अलग अलग जिलों से आ रहे थे उनको भी रोकने का प्रयास किया। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में 2 पार्टी सिस्टम ये लोग कायम करना चाहते हैं। तीसरे किसी दल को, तीसरे किसी विकल्प को मजबूती से यहाँ के दोनों सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन उभरने ही नहीं देना चाहते हैं। इनकी मंशा है कि सत्ता की रोटी हम ही दोनों के बीच में आपस में बंटती रहे। 1.5 साल इनके साथ सरकार में रहे, 1.5 साल उनके साथ सरकार में रहे। जनता के सामने अगर कोई नया विकल्प आ रहा है उसको यहाँ की सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर बराबर इस कोशिश में लगी हुई है कि रोका जाए, और जनता को अपने नेता तक पहुंचने से रोका जा रहा है, उनकी सभाओं में आने से रोका जा रहा है। पिछले दिनों उद्घोष यात्रा के तहत हमारी जो सभाएं हो रही थी, जन स्वराज की सभाएं हो रही थी, प्रशांत किशोर जी सभाओं में जा रहे थे, वहाँ बड़ी भारी संख्या में भीड़ आ रही थी। लेकिन उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि 2-3 जगहों पर प्रशासन के द्वारा हमारे लिए दिक्कतों को खड़ा किया गया, हमारे सामने दिक्कतें, मुश्किलें लाई गई। एक जगह तो हमारे आयोजनकर्ता साथियों पर FIR भी किया गया। ये सब दर्शा रहा है कि वर्तमान में जो बिहार में लोकतंत्र है उसकी जो स्वतंत्र आवाज़ें हैं, जो जनता की प्रतिनिधि आवाज़ें हैं, उनको रोकने के लिए सरकार अपने प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर हर तरह का हर संभव प्रयास कर रही है कि जनता के सामने एक नया विकल्प उभर के नहीं आए। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने ठाना है कि अगर जनता को पटना गांधी मैदान आने से रोका जाएगा तो प्रशांत जी स्वयं जनता के घर घर तक जाएंगे, उनके द्वार द्वार तक जाएंगे। और इसी के तहत बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश जी की जन्मस्थली सिताब से शुरू की जा रही है। वहाँ से शुरू होकर पूरे बिहार के सभी विधानसभा में सभाओं का, जनसंपर्क का आयोजन होगा इस यात्रा के माध्यम से। और इस यात्रा का उद्देश्य जनता को जागरूक करने के साथ साथ पार्टी की चुनावी तैयारियों, पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको और बेहतर तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने की भी इसमें कोशिश होगी कि हम अपने उम्मीदवारों, स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय संगठन को भी मजबूती से जनता के सामने लाएं, ताकि जनता को यह मैसेज जाए कि जन स्वराज मजबूती से इस चुनाव को लड़ने जा रही है, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ने जा रही है और सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमारी यात्रा शुरू हो रही है 20 तारीख से। इस संबंध में आपके जो भी सवाल हो, प्रश्न, उनका स्वागत। साक्षर अभियान का क्या हुआ? जो अभियान पूर्व की निर्धारित था कि 11 तारीख को होना है, 11 मई को, लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं एक युद्ध जैसी स्थिति थी, उसमें राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए सभा का आयोजन कैंसिल किया गया, स्थगित किया गया था। अब वो 18 तारीख को 2 बजे कल्याण बीघा में हो रहा है। एक सवाल है, बिहार के युवाओं के अंदर जो जातिवाद की जहर घोला जा रहा है, क्या आपको लगता है प्रशांत जी इस यात्रा में इसको निकालने में सफल होंगे? प्रशांत जी लगातार पिछले 3 वर्षों से, अब तो लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है, और इन 3 वर्षों में लगातार वो
पहचान आधारित राजनीति को छोड़ करके विकास आधारित राजनीति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मूलतः आपको दिखेगा कि राजद है, जदयू है, भाजपा है, लेकिन आप इनमें कॉमन बात ये है कि ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई जात की आइडेंटिटी बता रहा है, कोई धर्म की आइडेंटिटी बता रहा है। लेकिन जनसुराज ने पिछले 3 सालों से, प्रशांत जी ने, सभी जनसुराजियों ने यह कोशिश की है कि हम आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स करें। हम बात करते हैं विकास की, रोजगार की, पलायन रोकने की, और इस प्रयास में हम लगातार सफल हो रहे हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो अभी मैंने कहा कि जो जन उद्घोष यात्राएं हो रही थी, उसमें जो भारी भीड़ उमड़ रही थी, आंधी तूफान में भी लोग प्रशांत जी को सुनने के लिए खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, हजारों हजार की भीड़ रुकी रहती थी उनको सुनने के लिए। वो इस बात का द्योतक है कि जनता कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रही है। यह पहचान आधारित राजनीति का हमने पिछले 3-4 दशक में बहुत देख लिया, और उसके तहत हम लोग बहुत शोषित हुए हैं। बिहार की जनता शोषित हुई, और सबसे ज़्यादा शोषित बिहार के युवा हुए हैं, क्योंकि रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए पलायन का सबसे बड़ा ठिकरा युवाओं पर पड़ता है। तो हम प्रयास में हैं और जनता भी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। 18 जून या 18 जुलाई को प्रशांत किशोर जा रहे हैं नालंदा जी। 18 जून क्या कर रहे हैं? जब 243 पे आप लोग लड़ेंगे, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा पब्लिक का, तो जो वो बड़ी पार्टियां वो करी कि हम लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जनाधारा देखिए, को ये तो लोकतंत्र है, किसी को आप लड़ने से चुनाव तो रोक नहीं सकते हैं। वो लड़े, चुनाव लड़ ही रहे हैं। इसलिए राजद जो है 4 दशकों से यहाँ चुनाव लड़ रही है, उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वयं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहे हैं बीच में 3-4 साल के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री थे, 5-5 विभाग लेकर के बैठे हुए थे। और वो विभाग कौन सा था? शिक्षा विभाग नहीं था कि शिक्षा में बड़ा सुधार लाते। शिक्षा विभाग तो उन्होंने एक ऐसे मंत्री को दे दिया था जो रोज सुबह उठ करके उलूल जुलूल धर्म और जाति की बात करते हैं। बिल्कुल, क्यों? वो उनके विकास को लेकर के कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई सोच नहीं है। वो वही मैंने कहा जो पहचान आधारित राजनीति है, राजद का वही ट्रेडमार्क है, वो जाति धर्म के कंट्रोल पर राजनीति करते हैं। एक सवाल है, बिहार बदलाव यात्रा देखिए, जो अच्छा काम हो रहा है उसकी बहुत सारी लोग तारीफ कर रहे हैं। चिराग पासवान भी उनमें से एक हैं। कई इंटरव्यू में मैंने सुना है कन्हैया कुमार भी प्रशांत जी की तारीफ कर रहे थे, और भी कई नेता करते रहते हैं। तो जो अच्छा काम हो रहा है उसकी लोग तारीफ करते हैं। इसका कोई राजनीतिक गठजोड़ से लेना देना नहीं है। हम लोग अपने स्टैंड पर बिल्कुल टिके हुए हैं। 243 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा सीधा सीधा गठबंधन जनता से है। जनता के गठजोड़ से हम 243 सीटों पर अच्छे स्वच्छ साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों का चुनाव में हम उतर रहे हैं। बिहार की पहले से स्टेबलिश पार्टी आरजेडी या जो भी बड़ी पार्टियां हैं जिनकी जो मैंडेट है, लेकिन इससे पहले कभी भी जनसुराज ने सिताब दियारा के विकास के लिए आवाज नहीं उठाया। सिताब दियारा के बारे में बता दें तो सारण के जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने उस गांव को गोद भी लिया है, लेकिन अभी तक विकास के मुद्दों से अछूता है सिताब दियारा। इसके लिए क्या जनसुराज आवाज उठाएगी, और क्या भाजपा पर आप लोग सवाल उठाएंगे? क्योंकि आप लोग हमेशा जेडीयू और आरजेडी पर तो सवाल उठाते ही रहते हैं। देखिए, हमारी पहली सफलता तो यही है कि आप सवाल उठा रहे हैं। आज हमने अगर उस जगह का चयन किया है, और मीडिया बंधुओं में, चाहे बिहार के हों या राष्ट्रीय स्तर के मीडिया बंधु हों, उनके बीच अगर यह प्रश्न उठ रहा है कि सिताब दियारा का गोद लेने के बाद भी वहाँ के तत्कालीन वर्तमान सांसद ने गोद लिया, उसके बावजूद उसका विकास नहीं हो सका, और ये बात आप उठा रहे हैं, तो हमारी पहली जीत तो यही है कि हमारे वहाँ जाने से वहाँ के विकास की बात उठ रही है। और निश्चित तौर पर जब वहाँ जाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे, बिहार बदलाव यात्रा में जहाँ भी जाएंगे, हर जगह हम लोग विकास की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिताब दियारा इकलौता ऐसा गांव है जहाँ विकास नहीं हुआ है। बिहार के गांव में जाइए, अधिकांश गांव में वही स्थिति है। नाली गली होना किसी गांव का विकास नहीं होता है। विकास होता है वहाँ के लोगों का बेहतर जीवन यापन, और उसकी कोई सुविधा नहीं है। गाँव के गाँव खाली पड़े हैं, सब लोग पलायन किए हुए हैं। आप जाके देखिए, आज बिहार का गाँव बुजुर्गों और महिलाओं का गाँव बना हुआ है। वहाँ के युवा है ही नहीं, वहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए वो बाहर बसे हुए हैं। और यही हालत सिताब दियारा की भी है। सिताब दियारा कोई अनूठा या कह लीजिए कोई छूटा हुआ गांव नहीं है कि जहां विकास नहीं पहुंच सका। हकीकत है, विकास अधिकांश गांव में नहीं पहुंचा है। सिताब दियारा जा रहे हैं, वहां के विकास की बात उठ रही है, आप स्वयं उठा रहे हैं, यही हमारी पहली जीत है।